हेलो, दिस इज सौम्य। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग अभी बच्चों की प्रैक्टिस के लिए अभी हम लोग अंतिम पैसे करवा रहे हैं, जो कि बोर्ड से एग्जाम में 10 मार्क्स में 10 मार्क्स में आता है। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और दूसरे 10 क्वेश्चन को आप इजीली बहुत कर सकते हैं। तो अब तक मैं दो आपको अंतिम पैसे में करा चुका हूँ और तीसरा अंतिम पैसे हम लोग अभी आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा हमारे पास भी गणितीय पैसे है, 2 तरह से मैंने मेथड आपको बताया है। एक मेथड हमारा ये रहता है कि पहले हम इसको अंतिम पैसे को पूरा रीड करें, समझें, एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करें, देन उन क्वेश्चन आंसर को हम लोग ईज़िली करें। दूसरा हमारा मेथड ये है कि पहले हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ लें और समझ लें कि किस बारे में बात हुई है, देन हम लोग फिर पैसे को पढ़ें, फिर इस हिसाब से निकालें। तो जो सेकंड अप्रोच है हमारे पास, सेकंड जो मेथड है, उसको वो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, तो पहले हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमसे, उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन नेचर वन ऑफ द लवेस्ट साउंड इज, कि प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा साउंड क्या है? तो बताया हमें द साउंड ऑफ फिल्म सॉन्ग, द साउंड ऑफ क्रो, द रोर ऑफ लायन, द सॉन्ग ऑफ बर्ड, कि इसमें कुछ क्या किसके साउंड जो सबसे अच्छा है प्रकृति के अंदर, तो वो बताया। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि व्हेन वाइल्ड एनिमल्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, कि जब हमारे जंगली जानवर रात को बाहर निकलते हैं तो किस लिए चिल्लाते हैं? तो ये बताया हमें। लाइक टू कीप देम वार्म, कि उनको वार्म गर्म रखने के लिए, अच्छा लगने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए। टू कीप द एनिमी अवे, कि अपने दुश्मन से दूर रखने के लिए, दुश्मन को दूर करने के लिए। टू कीप द बर्ड्स टुगेदर, कि बर्ड्स को जो पक्षी हैं आपस में वो साथ रहने के लिए क्राई करते हैं। देन टू कीप द यंग लिंक्स टाइट, के जो हमारे विंग्स हैं, जो इनको हम लोग पंख बोलते हैं, उनको टाइट रखने के लिए वो क्राई करते हैं। आगे कि वी ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड्स, कि हम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? जो मानव है वो मानव अपने शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो लिखा हुआ है कि टू एक्सप्रेस आइडिया, अपने विचारों को रखने के लिए। टू एक्सप्रेस अदर स्पीच, कि दूसरे के शब्दों को रखने के लिए यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस मीनिंग, के मतलब को बताने के लिए करते हैं। टू एक्सप्रेस टैलेंट, कि अपनी जो अभिरुचि है, हमारा जो टैलेंट है, अपना जो एप्टीट्यूड है, उस सबको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आगे लिखा हुआ हमारा कि बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज, कि जो पक्षी हैं वो इस तरीके से अपनी चीजों को नहीं जानते हैं। कैसे? कि इट इज टफ टू लर्न, कि जो ये जो लर्न है, जो पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा टफ है हमारे लिए। इट इज इन एन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विद देम, ये जो बोलने की जो कला है, बोलने की जो स्किल है उनके पास में, वो खुद से आती है, जन्म से ही आती है। जैसे हमारे पास में भी जन्म से बहुत सारी चीजें रहती हैं। इट इज ओनली अ क्वालिटी विद ह्यूमन, कि यह केवल वो जो कम्युनिकेट करने की जो स्किल है, बातचीत करने का जो तरीका है, वो केवल इंसानों को ही आता है, बर्ड्स पक्षी जानवरों को नहीं आता है। इट इज डेवलप विद एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, कि केवल जो बच्चे होशियार होते हैं, जो इंटेलिजेंस होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड होती है, तेज होती है, वही केवल कम्युनिकेट कर सकते हैं, वही बात कर सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं। तो ये सब चीजें बताई गई हैं। फिर हमें कुछ क्वेश्चन और भी दिए हैं, उनको हम देख लेते हैं। बस तो हो गया हमारा। फिर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हमसे पूछिए एडवर्ब, वोकैब का पार्ट, कि द एडवर्ब ऑफ मोकिंग, एक वर्ब दिए हुए मोकिंग, इसके हमें एडवर्ब बताएं। तो दिया है मोक, मोकनिंगली, मोकरली, मोक, तो ये हमें इसकी एडवर्ब बतानी है। फिर हमें बोला है कि द साउंड ऑफ द वर्ड आर एन अटेम्प्ट टू, आर एन अटेम्प्ट, तो ये जो साउंड ऑफ द वर्ड है, ये इसका मतलब क्या है? अटेम्प्ट क्यों करा है, क्यों हमें बताया गया? तो इसका मतलब क्या बताएंगे? टू सिंग अ सॉन्ग, कि जो पक्षी हमारे जो शब्दों को यूज करते हैं गाना गाने के लिए। आगे टू फ्लाई, उड़ने के लिए, पक्षी कि पक्षी जो बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो उड़ने के लिए करते हैं। आगे कि टू कम्युनिकेट, आपस में बात करने के लिए ये लोग वर्ड्स साउंड निकालते हैं। या टू स्टार्ट अ मीटिंग, कि एक मीटिंग की शुरुआत करने के लिए ये लोग साउंड्स निकालते हैं ना, ध्वनि निकालते हैं। देखते हैं अभी आगे कैसे पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, कि पक्षियों के झुंड को क्या कहते हैं? पक्षी का जो समूह होता है, झुंड होता है, उसको क्या कहते हैं? सिमिलर मीनिंग जो लिखा हुआ है कि मैनेज अपार्ट, फ्लॉक, और लिखा है हियर। तो ये सब चीजों में से क्या हम उसको बोलते हैं? फिर हमारे कुछ क्वेश्चन और भी दिए हुए, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ, फिर हमें बोला गया है कि ये हमारा हो गया है, व्हिच ऑफ दीज इन द मेन आइडिया ऑफ द एबव पैसेज, कि जो ऊपर हमें जो पैसेज दिया है उसका मेन आइडिया क्या है, मुख्य चीजें क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में वो हमसे बात कर रहा है। तो पहले लिखा है इंपोर्टेंस ऑफ द नेचर, प्रकृति के जो महत्व उसके बारे में बता रहा है वो हमें। फिर आगे के इंपोर्टेंस ऑफ द साउंड ऑफ द बर्ड्स, कि बर्ड्स का जो साउंड है उसकी महत्वपूर्णता क्या है उसके बारे में। नेसेसिटी ऑफ साउंड ऑफ द बर्ड, के पक्षियों के ध्वनि की आवश्यकता है क्या, इस बारे में है। या इंपोर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम जो हमारा पर्यावरण होता है उसके इंपोर्टेंस, उसकी महत्व क्या है, इस बारे में है। तो वो पैराग्राफ भी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इजीली इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे कि व्हाई डज अ मदर hen मेक साउंड्स,
कि जो मदर हैन होती है, मतलब जो मुर्गी होती है, वो साउंड क्यों निकालती है, क्या रीजन है। पैसे में पढ़ेंगे पता चल जाएगा। अभी लिखा है कि टू फीड हर चिक्स, कि अपने जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं जिसको चूजे बोलते हैं, कि चूजों को खाने खिलाने के लिए वो साउंड्स करती है। आगे कि टू गैदर हर चिक्स, कि अपने चूजों को, सब लोगों को साथ में इकट्ठा करने के लिए वो साउंड निकालती है। आगे कि टू प्रोटेक्ट हर चिक्स, कि अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए वो साउंड निकालती है। आगे हमारा दिया है बोथ बी और सी, इट मींस कि बी या सी का दोनों ठीक है, तो हम इस पर डी पे टिक लगाएंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बर्ड्स, कि पक्षियों के बारे में इनमें से कौन सी बात हमारी सही है। तो देख लेते हैं। पहले लिखा है कि दे लर्न मेकिंग साउंड बाय देमसेल्फ, कि वो जो सीखना है, जो बातचीत करना की, जो साउंड निकालने की जो स्किल है, वो एक दूसरे से सीखते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। वो एक लाइन ये लिखी हुई है। आगे कि दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस, कि वे जानते हैं कि इंसानों से कैसे बात करनी है, वो ये भी जानते हैं, ऐसी बात लिखी हुई है। आगे कि दे कैन लर्न साउंड्स ऑफ अदर बर्ड्स, कि वे दूसरे लोगों, दूसरी जो पक्षी है उनसे साउंड सीखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड सी, कि वे क्या है कि ए और सी हमारा दोनों हमारा क्या है, सही है, वो हमें पता हुआ है। दे कैन लर्न साउंड ऑफ अदर बर्ड्स, के दूसरे बर्ड से वो हमें सीखते हैं। तो अब लोग ये हमने क्वेश्चन कर लिए। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस पैसे को एक बार रीड करेंगे, पैसे के बेसिस पे हम ये बता देंगे कौन सा आंसर हमारा ठीक है। तो देखो सिंपल तरीका है, हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। पक्षियों की बात हुई है, साउंड की बात हुई है, एनवायरनमेंट की बात हुई है। अब देख लेते हैं लिखा हुआ हमारा क्या, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि द सॉन्ग ऑफ द बर्ड इज वन ऑफ द लवेस्ट साउंड्स इन नेचर, कि जो पक्षियों का जो पक्षियों की जो ध्वनि है, पक्षियों की जो गाने का तरीका है, पक्षियों की जो साउंड्स है, वो पूरे नेचर में सबसे अच्छा, लवेस्ट माना जाता है, सबसे प्यारा माना जाता है। और मे बी अगर तुम ध्यान दोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन भी हमारा यही है कि व्हाट इज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि इन नेचर, होल्ड ऑन एक सेकंड, अब मुझे वेट दो, मैं थोड़ा यहाँ से पीडीएफ से भी तुम्हें कनेक्ट करा देता हूँ। तो पक्षियों का जो नेचर है उस सब चीजों के बारे में बात हुई यहाँ पर। तो अगर तुम यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा भी हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में लिखा भी है, क्या लिखा है कि इन नेचर, प्रकृति के अंदर, वन ऑफ द लवेस्ट साउंड। तो यहाँ पे देखो द साउंड ऑफ फिल्म सॉन्ग, इसकी कोई भी बात नहीं हुई है यहाँ। द सॉन्ग ऑफ क्रो, इसकी भी कोई बात नहीं हुई है। द जोर ऑफ लॉयन, के शेर की दहाड़, इसकी भी बात नहीं। तो क्या बात हुई हमारे पास, द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, के पक्षियों की जो सॉन्ग है, जो गाने हैं, वो सबसे ज्यादा क्या है, लवेस्ट है, जो इनकी चिलचिलाहट है, जो वो चिल्लाती हैं, सुबह सुबह उठती हैं, तो आपने देखा हो आवाज करती है, साउंड करती है, तो वो सबसे क्या लवेस्ट है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, कि जब वे हमारी जो पक्षी हैं रात में निकलते हैं किस लिए क्राई करते हैं। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, किस लिए, कि दीज क्राइज मे कीप द बर्ड्स टुगेदर, कि उनकी जो चिल्लाहट है, उनकी जो क्राई है, वो क्या चाहती है कि कीप द बर्ड्स टुगेदर, कि उन दोनों को क्या रहना है, साथ में रहना। तो ये ऑप्शन हमारा बी लिखा हुआ है कि टू कीप द बर्ड्स टुगेदर, साथ में हमें रहना है। तो ये सब चीजें बताई हुई हैं, पैराग्राफ के हिसाब से हम चीजों करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर वर्ड्स, के हम लोग अपने वर्ड्स का यूज करते हैं, क्यों, कि टू एक्सप्रेस आइडिया, अपने आइडिया करने के लिए। तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ पैराग्राफ के अंदर, हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से चीजें बहुत कुछ हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। हम यहाँ पैसे में ही देखेंगे कि व्हेन बर्ड्स माइग्रेट हो गया है। आगे फिर हमारा लगा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है हमारा, ये लाइन लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारी ये लाइन लिखी हुई है। सिंपल ये आपके पैराग्राफ को समझो, फिर आगे करो कि वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आइडिया, कि हम शब्दों को यूज क्यों करते हैं, आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमारा भी आंसर क्या हो जाएगा, कि हमारा भी आंसर हो जाएगा कि हम लोग इंसान जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस लिए वर्ड्स का यूज करते हैं, कि टू एक्सप्रेस द आइडिया। तो पहला ही हमारे इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आगे वर्ड्स डू नॉट लर्न देयर लैंग्वेज एज, कि वर्ड्स जो हमारे पक्षी हैं वो जो ये जो स्किल है वो कैसे सीखते हैं। तो इस वाली चीजों में हमारा पैराग्राफ को तुम सही से रीड करोगे तो इस पैराग्राफ में ही लिखा है, कहीं भी हमारे पास हम लोग देख लेते कहाँ लिखा है कि वी यूज, ये लिखा है, ये लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि इट इज एन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विद देम, कि ये जो पक्षी होते हैं ये उन लोगों के लिए क्या है, जन्मजात हमारे पास में क्या है, ये एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि सब लोग अपने क्या साउंड निकाल सकते हैं। तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इट इज टफ टू लर्न, नहीं, क्या हो जाएगा, इट इज एन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विद देम, ये उनके साथ में क्या है, जन्मजात स्किल होती है जो वो लोग करते हैं।
फिर ये वर्ब का एक पोर्शन आगे बोला कि द वर्ब एडवर्ब फ्रॉम मोकिंग, एक वर्ब दी है मैं मोकिंग, उसकी क्या होता है एडवर्ब। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं एल वाई लेते क्या कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं, पर ये हमारे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये वर्ब है, ये भी ठीक नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, ये भी ठीक नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोकली, MOCKERY, हमारा ये सही हो जाएगा। देन हम लोग आगे देखते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग हमें बनी हुई है, किस बारे में बात हुई है। तो लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है कि द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स आर अटेम्प्ट टू, कि जो बच्ची जो आवाज निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, वो किस लिए करते हैं, टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने के लिए नहीं। गाना गाना तो उनका जो साउंड है, वर्ड्स का जो साउंड है वो सबसे लवेस्ट है, न कि ऐसा नहीं कि वो आवाज ही गाना गाने के लिए निकालते हैं। हमेशा कौन गाना गाता है, हम लोग भी गाना गाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा गाने ही गाते रहते हैं। तो क्या है हमारा कि टू सिंग अ सॉन्ग, नहीं ये नहीं होगा। टू फ्लाई, उड़ने के लिए गाना गाएगा, नहीं। आगे लिखा है टू कम्युनिकेट, हाँ बात करने के लिए कोई साउंड निकाल सकता है, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, कोई भी साउंड निकाल सकता है। टू स्टार्ट अ मीटिंग, मीटिंग कौन सी करनी है, वो कौन से जज हो रहे हैं जो मीटिंग करेंगे ना, तो पक्षी तो हमारे तो सिंपल है ना, क्या करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। फिर एक और पोर्शन में ओके का दिया हुआ, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि पक्षियों का जो झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं। देखो ये हमारा एक वर्ड है फ्लॉक, तो फ्लॉक ही हम कहते हैं, ये हो गया आपका पोर्शन है, उसमें नहीं दिया होगा कि फ्लॉक बोलते हैं, पक्षियों के झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लॉक, FLOCK। और नीचे जो वर्ड है हियर, इसको बोलते हैं हम जानवरों का झुंड। अगर तुमसे बोलता है कि सिमिलर वर्ड बताओ, मैं अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कि जानवरों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हियर, HEARD। और जो पक्षियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फॉल्क, FLOCK। कुछ क्वेश्चन और भी दिए हैं, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। दिया हुआ है कि which of these lines in the main idea of above extract, कि ये जो ऊपर वाले जो एक्सट्रैक्ट हमें जो दिया हुआ है इसकी मेन आइडिया क्या है, मुख्य चीजें क्या है। तो द इंपोर्टेंस ऑफ नेचर, नेचर के बारे में बात हुई है बट इतनी ज्यादा नहीं हुई है, हमने नेचर नहीं पढ़ा है। द इंपोर्टेंस ऑफ साउंड ऑफ द, हाँ ये पढ़ा है कि साउंड, पक्षी साउंड क्यों निकालते हैं, पक्षी साउंड से क्या करते हैं, साउंड कब उनको सीखने को मिलता है, कैसे साउंड सीखते हैं, कहां से आता है, साउंड के बारे में तो बात हुई है। द नेसेसिटी ऑफ साउंड ऑफ वर्ड, ना आवश्यकता की जो हमने बात ही नहीं करी कि क्या उनको आवश्यक है बात का साउंड निकालना या नहीं, हमने डिस्कस नहीं करा इस पैसेज के अंदर। इंपोर्टेंस इकोसिस्टम नहीं, ये भी नहीं बात की, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा कि द इंपोर्टेंस ऑफ साउंड्स ऑफ द वर्ड, ये जो पक्षियों की ध्वनि है उनकी वैल्यू क्या, उनकी महत्वपूर्णता के बारे में हमने बात की है। आगे कि व्हाई डज अ मदर hen मेक साउंड्स, कि जो मदर hen होती है, हमारी जो मुर्गी जो माँ होती है, वो साउंड्स क्यों निकालती है। तो देख लेते हैं कि टू फीड हर चिक्स, कि बिना साउंड के भी अपने बच्चों को फीड कर सकती है, नॉट ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। टू गैदर हर चिक्स, हाँ अपने बच्चों को साथ में रखने के लिए, और टू प्रोटेक्ट हर चिक्स, कि अपने बच्चों को, अपने जो चूजे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा बी और सी ठीक है, इस बेस पे हमारा क्या सही हो जाएगा, डी। तुम लोगों को ध्यान रखना है ऐसे ऑप्शन जो बी और डी के फॉर्म में आ जाए तो उसमें समझ लेना कि दो जो ठीक है वो आगे में डी में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ठीक हो जाएगा। आगे which of the following is true about the birds, के पक्षियों के बारे में क्या चीज सही है हमारी। तो लिखा हुआ कि they learn, वे सीखते हैं, making sound by themselves, कि वे खुद से ही अपने साउंड्स को सीखते हैं। ये बिल्कुल कहीं तक ठीक है, हम तो सिखाने जाते नहीं, कोई पर्सनल ट्रेनर हमने वो लगवा नहीं रखे होते हैं। they know, वे जानते हैं कि how to communicate the humans, कि वे ये जानते हैं कि इंसानों से कैसे बात करनी ना, ये तो नहीं जानते, ये तो गलत बात है भाई ना, ये भी नहीं जानते। अब देखो ये तो तुम देख लो, बी अगर हमारा गलत है तो यहाँ बोथ ए और सी दिया हुआ, तो ये हमारा देखते हैं हम लोग, दे कैन लर्न साउंड्स ऑफ अदर बर्ड्स, कि वे दूसरे जो पक्षी हैं उनसे ध्वनि निकालना सीखते हैं, के साथ में जो और जो पक्षी होते हैं उनसे सीखते हैं कि भाई हमें ट्यूशन लगवा दो, हमारी क्लास लगवा दो, हमें कोचिंग ज्वाइन करवा दो, हमें भी सीखना उस वाली बर्ड से, वो बड़ी जो बर्ड है उससे सीखना। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, उनके साथ में क्या इनेट कैपेसिटी होती है, उनके अंदर ही ये एबिलिटी योग्यता होती है कि खुद से ही, जैसे वो जन्म लेते हैं तो तुमने देखा हो जन्म लिया वो छोटा बच्चा भी साउंड निकालना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो इंसान का हो, किसी जानवर का हो, किसी पक्षी का हो। तुमने देखा इसको क्रीविंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रीविंग भी हमारी चीजें रहती है जो इंसान के लिए बोली जाती हैं। तो क्या सीखते हैं, दे लर्न मेकिंग साउंड बाय देमसेल्फ, कि वो खुद से चीजों को सीखते हैं, न कि दूसरे पक्षियों से जाने की ट्यूशन लगाते हैं कि हमें सिखवा दो। तो मेरे लिए हमारा ये हमारा टॉपिक था, आंसर वैसे हमने किया है। इसमें जो 10 मार्क्स का आएगा बहुत इजी पोर्शन होता है, सही से नहीं होगा, फिर भी इसमें कहना चाहूंगा बिल्कुल लास्ट में जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए तब आप इसको लेंगे, तब आप इसको करेंगे। तो बहुत इजी है, 10 आउट ऑफ 10 आपको इसमें लेके आना है, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आप अच्छे से आप मैथ करिए, सारी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करिए, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी बात में क्लास डन करता हूँ। थैंक यू, वेलकम।